नमस्कार दोस्तों, वीकेएस इन्वेस्टमेंट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट का। उसके बाद से हम अ, थोड़ा न्यूज़ का भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या न्यूज़ चल रहा है और क्या कुछ इसका इम्पेक्ट पड़ सकता है। जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, जिसमें कि 26 जो टूरिस्ट मारे गए, जिसमें इंडिया के भी लोग थे और नेपाल के भी कुछ लोग थे। तो आइए देखते हैं। ये हमारा दोस्तों जो रैली चला है, ये यूएसए में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, उसके बाद से जो क्रैश हुआ, एकदम से गैप डाउन खुला और उसके बाद से प्राइस एक्शन करके ये थोड़ा सा, और यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक दिया गैप अप करके, और तब से अब तक ऊपर चल रहा था। अब हुआ क्या कि 22 तारीख को फिर से, ये आप देखिए, तो 22 तारीख को इस कैंडल वाले दिन एक घटना होता है। 22 अप्रैल को, उस दिन टेरर अटैक जो पहलगाम में, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे 26 लोगों को निर्मम हत्या कर देते हैं। ठीक है, इसी दिन के बाद से यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही मतलब अनसर्टेनिटी दिखने लगी, जैसे कि बाज़ार ने डायरेक्शन को निश्चित नहीं बना पा रहा था। इसमें देखिए काफ़ी इंडिया में बहुत सारे न्यूज़ और बहुत सारा प्रेशर, अपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से बाज़ार जो है एक जोन में फंस गया। यहाँ एक दिन देखिए बहुत तेज़ी से ये गिरावट भी हुआ, उस दिन कुछ न्यूज़ आया था, फिर उसके बाद से यहाँ पे आके और कंसोलिडेट करके रुक गया। अच्छा खासा लिक्विड जनरेट हो चुका है इतने दिनों में। तो आज अभी शाम को एक न्यूज़ आया है कि पहलगाम अटैक के बाद जो मॉक ड्रिल की जा रही है, और इस पे मोदी जी ने एक बैठक बुलाई है कैबिनेट की कल सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ। तो इस पे कुछ बड़ा हो सकता है कि मार्केट में एक क्रैश देखने को मिले। और वो हमारा लेवल कैसे होगा, आप देखिए। थोड़ा सा एक बार हम टाइम फ्रेम 15 मिनट का कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ये हमारा जो है एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, 50 का जो एवरेज है ईएमए। अब यहाँ से देखिए इसके नीचे क्लोजिंग ये शाम का जो हुआ है, ये 15 मिनट का कैंडल एकदम से, ये देखिए पूरे दिन इस पे घूमता रहा यहाँ से, और यहाँ से एकदम से इसको ब्रेक दे दिया। तो और शाम को काफ़ी तेज़ी से देखिएगा राइटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं उस न्यूज़ का असर था, उसी के आसपास में वो न्यूज़ हुआ कि भाई कैबिनेट की बैठक होगी। तो हो सकता हो मे बी हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन, अगर गैप डाउन हमें यहाँ 24,000 के नीचे मिल जाता है, तो हमें एक लंबा सा 2-3% का भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मान के चलिए कि अगर हमें यहाँ इसके आसपास 24,000 के आसपास गैप डाउन मिलता है, तो यहाँ पे कुछ देर बाज़ार रिएक्ट करने के बाद या तो नीचे आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूज़ के बिहाफ पे बोला जा रहा है यहाँ की राइटिंग, कोई ये गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो हमें ये मान के चलना है कि प्रोटेक्टेड रहना है। तो हमें एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि बाज़ार जितना करेक्ट किया है, उसके बाद से जब भी इसमें अच्छा खासा करेक्शन या डाउन मूव मिले, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही होगी। तो आप देखिए, आपके लिए ये एक लो स्विंग जो है 23,800 इम्पोर्टेंट है। कल इस लेवल को अगर टेस्ट कर देता है तो अच्छा करेक्शन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक मिला था। और हमारे लिए ऊपर का लेवल जो है वो 24,500 जो है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि 500 को ये ब्रेक देता है कि नहीं। तो ऊपर के चांसेस तो जैसे प्रेशर्स क्रिएट हैं, तो ज़्यादा पोजीशन न बने तो ही अच्छा है। तो ठीक है फ्रेंड्स,
बाकी हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में भी। और न्यूज़ को देखने से पहले हम थोड़ा सा एक बार चलते हैं, हम कुछ डेटा देख लेते हैं हिस्ट्री। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कोविड-19 का जो क्रैश आया था 2020 में, चूँकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगाना पड़ा, देखे कैसे लोग मर रहे थे, तो 34% का जो ड्रॉप हुआ था। फिर से मार्केट ने डिक्लाइन किया, ये सब वर्ल्ड वाइड हुआ। तो वर्ल्ड वाइड इसमें भी देखिए लगभग 18-19% का ड्रॉप हुआ, 27% इस पर ड्रॉप हुआ। ओवरऑल कुल एक कंपोजिट जो है 36% का ड्रॉप हो गया 2022 में। फिर से 2022 में ही रसिया में जो यूक्रेन वार, रसिया यूक्रेन वार जो चल रहा था, उस पर क्रैश हो गया। तो ये तो वर्ल्ड वाइड नहीं गया इसका इम्पैक्ट। फिर से चाइना में भी हुआ 2024 में, तो ये 26% का फॉल मिला उसमें, तो ये भी वर्ल्ड वाइड नहीं रहा। 24 में देखिए एक और हुआ जापान वाला, जो कि यूएस इकोनॉमिक का फिगर जो आया था, जो बहुत ही वीक आया था, जिसके चलते वहाँ पे जापान में निक्की पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। वो 12.5% का डाउनफॉल लगा था उस दिन 5 अगस्त को। उसके बाद ये अप्रैल में, अभी जो 3-4 अप्रैल में यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जो अनाउंस किए थे लार्ज टैरिफ, माने बहुत बड़े भर भर के टैरिफ इन्होंने सब पे लगाया, एक टैरिफ वार के सिचुएशन क्रिएट करने के चक्कर में ये भी थे। अच्छा खासा मैनिपुलेटर माना जाएगा इनको भी मार्केट का। तो ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड क्रैश रहा ये। अब चलते हैं हम थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ कि क्या सिचुएशन बना हुआ है अभी। आप देखिए पहलगाम में टेरर अटैक जो हुआ, उसके चलते अब तक इतने दिन बीत गए। 22 अप्रैल को वो हादसा हुआ, वो हादसा कोई नहीं भूलेगा हम में से। बहुत ही निर्मम हत्या की गई आतंकियों द्वारा, जिसके लिए एक्शन लेने के लिए भारत मजबूर है। एक्शन लेना भी चाहिए, बदला लेना भी चाहिए। तो देखिए इसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है ऑलरेडी। और मॉक ड्रिल आप अगर नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉक ड्रिल वो होता है कि जब भी कोई वार की सिचुएशन होती है, आपत्तिजनक जो घटनाएं या आपातकाल जो भी कहिए, उससे बचने के लिए, मतलब वहाँ उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को सरवाइव करें, कैसे सेफ रखें, उस टाइप्स की ट्रेनिंग्स देना जो होता है वो मॉक ड्रिल कहलाता है। तो इस मॉक ड्रिल के बाद देखिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें कितनी बार हो चुका अभी आप देखिए, आपका 6 मई जो है अभी आज के ही डेट पे जो है, ये अमित शाह के लिए वो अर्ज किए थे, एक जो स्टूडेंट है जम्मू कश्मीर के, पर्सनल डिटेल्स सीकिंग हो रहा है। तो बाकी उसके बाद देखिए आप 20 जगहों पे पंजाब में मॉक ड्रिल हुआ। फिर उसके बाद से 13 ज़िलों में, जो गुजरात में 19 लोकेशंस पे 19 प्रकार के जगहों पे मॉक ड्रिल किया गया। फिर उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने भी बीच में कश्मीरी को डिटेन पोस्ट पहलगाम अटैक के बाद वो किया कि उनको सेफ कैसे रखें, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए उन्होंने आगे पहल की। बाकी ये देखिए 300 ज़िलों में ओवरऑल आपका अब तक जो ये न्यूज़ है इसमें मॉक ड्रिल हो चुका। बाकी न्यूक्लियर प्लांट्स, रिफाइनरीज, ठीक है, जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उन सब पे कैसे सेफ्टी सुरक्षा पे चर्चा चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसी बीच एक खबर आई कि सुबह में कैबिनेट बैठक करेंगे मोदी जी, जिसके चलते अच्छी खासी राइटिंग हुई है यहाँ पे।
जिसके चलते अचानक से मतलब मार्केट में आप देखे होंगे कि बहुत तेज़ी से ये शाम को देखिए ये मार्केट जो है ऐसे ऊपर खुला फिर से नीचे बंद हुआ, वहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक होके फिर से नीचे आया और यहाँ से रुका रहा एकदम से। शाम को जब न्यूज़ आया ना कि कैबिनेट बैठक की, वहाँ से एकदम से राइटिंग्स हुई। तो ये आशंका लग रहा है कि मतलब कल कुछ एक्शन अगर वैसा निकल के आता है न्यूज़, तो हो सकता हो कि बहुत अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिले हमें। तो ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं इसी तरह से फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सीखते रहिए, समझते रहिए, और जो कुछ अगर टॉपिक आपको जानने या समझना है उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।